शहर मदुराई में आके मैं बहुत प्रसन्न हूँ और मीनाक्षी माँ को प्रणाम करता हूँ। जब भी मैं तमिलनाडु आता हूँ एक नई ऊर्जा और उत्साह से भर जाता हूँ। तमिल संस्कृति दुनिया की सबसे प्राचीन संस्कृति है। इस प्राचीन और महान संस्कृति को मैं प्रणाम करता हूं। आज मेरा सौभाग्य है कि हमने मदुरई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन किया है और इस संकल्प के साथ कि भारतीय जनता पार्टी 400 प्लस पार्लियामेंट की सीट देश में जीतेगी और तमिलनाडु में हमारा टारगेट है 25 प्लस सीट्स। बीजेपी लेड अलायंस 25 प्लस सीट्स जीतने की रणनीति बना रहा है और यहां मदुरई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में बीजेपी बहुत मजबूत है। हमारे चुनाव की तैयारियां प्रारंभ हो गई हैं। पार्लियामेंट के इंचार्जेज, पार्लियामेंट असेंबली इंचार्जेज हमारे 15 हैं। हमने अलग अलग जो काम बांटा है, मोर्चा और पार्टी के संगठन को कुल मिला के हमारे बूथ प्रेसिडेंट और बूथ इलेक्शन इंचार्जेज बन चुके हैं। टोटल 5515 हमारे बूथ इलेक्शन इंचार्ज हैं और मदुरई पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी हम भारी बहुमत के साथ जीतेंगे, ये हमारी तैयारियों से ही सिद्ध होता है। यहाँ के एमपी एक्टिव भी नहीं है और इफेक्टिव भी नहीं है। उन्होंने पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी में ना तो डेवलपमेंट के लिए काम किया और ना जन कल्याण के लिए काम किया। सीपीएम वैसे भी दुनिया से खत्म हो गई, देश से खत्म हो गई। अब वेस्ट बंगाल में भी नहीं है, त्रिपुरा में भी नहीं है, तो यहां सीपीएम का क्या काम? यहां की सरकार, डीएमके सरकार, एक तो ये वंशवादी पार्टी है। श्री करुणानिधि, श्री स्टालिन, उदयनिधि, ये वंशवादी पार्टी है। और मैं दावे के साथ ये कह रहा हूं, भारत की सबसे करप्ट गवर्नमेंट, भ्रष्ट गवर्नमेंट अगर कोई है तो वो स्टालिन सरकार है। अब ये ऐसी सरकार है कि जिसके एक मंत्री जेल में है और एक मंत्री बेल पर है।
ये जेल में भी है, ये बेल पर भी है, और एक के बाद एक अनेकों घोटाले, डीएम के फाइल्स। अब ये तो मैंने तमिलनाडु में ही आके देखा, डीएम के फाइल 1, 2, 3, करप्शन की होड़ मची हुई है। और सबसे तकलीफ की बात यह है कि यहां खुद सरकार शराब बेचती है। सरकारी अफसर इस काम में लगे हैं, शराब बेचो, ज्यादा से ज्यादा बेचो। परिवारों को तबाह करने का पाप ये सरकार कर रही है। मध्य प्रदेश में हमारी सरकार थी, अभी भी है, मैं मुख्यमंत्री था। हमने 2008 के बाद कोई नई शराब की दुकान नहीं खुलने दी। पुरानी थी, धीरे धीरे उनको कम किया। और शराब पीने के जो अहाते होते हैं, जहां बैठ के पीते हैं लोग, उनको हमने बंद कर दिया। इसलिए कि शराब पीने के बाद जब गुजरते हैं सड़कों पे तो गलत हरकतें, छेड़ाछाड़ी करते हैं, जिससे मां, बहन और बेटी को तकलीफ होती। हमने कहा कोई ऐसे दारू के अहाते नहीं चलेंगे, अगर पीना है तो घर ले जाके पियो। घर पत्नी भी होती है और बच्चे भी होते हैं, तो पीने से आदमी घबराता है। तो धीरे धीरे हमने कंजम्पशन कम किया शराब का, लेकिन यहां तो कई परिवारों को तबाह कर दिया गया। शराब माफिया, सैंड माफिया, अलग अलग घोटाला करने वाली ये सरकार अब आगे नहीं आएगी। जनता डीएमके और एआईडीएमके दोनों से त्रस्त हो चुकी है, और भारतीय जनता पार्टी को बड़ी आशा की नजर से देख रही है। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनको तमिलनाडु की जनता भी श्रद्धा से देखती है। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है जिन्होंने महान तमिल भाषा को दुनिया में कहीं भी गए उद्धृत करने का काम, उल्लेख करने का काम किया है। पीएम जहां भी जाते हैं, तमिल संत, कवि और तमिल संस्कृति की महानता की चर्चा करते हैं। यूएनओ में, संयुक्त राष्ट्र संघ में, तमिल में सबसे पहले अगर बोले तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले। समग्र दुनिया एक है, वसुधैव कुटुंबकम, ये उद्घोष वाक्य तो तमिल से निकला, और इसकी भी प्रधानमंत्री जी ने G20 के इस वाक्य की चर्चा की। मित्रों, ये हमारा सेंगोल को पार्लियामेंट में, संसद में स्थापित करके तमिल संस्कृति को प्रणाम किया है पूरे देश ने, और यह काम किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। तमिलनाडु के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। भाजपा की केंद्र सरकार ने डिवल्यूशन फंड के रूप में पिछले 9 साल में 2,47,000 करोड़ रुपया तमिलनाडु को दिए हैं। यूपीए की सरकार ने केवल 95,000 करोड़ दिए थे। ग्रांट इन एड तमिलनाडु को जो अलग अलग योजनाओं में दिए, वो 2,31,000 करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी जी ने दिए। यूपीए की सरकार से 4 गुना ज्यादा।
2014 से अब तक 58,000 करोड़ यहां नेशनल हाईवेज के लिए दिए गए। 3,000 करोड़ की लागत से ईस्टर्न कोस्टल हाईवे केंद्र सरकार बनवा रही है और 50,000 करोड़ रुपए की लागत से चेन्नई बेंगलोर एक्सप्रेस वे बन रहा है। चेन्नई मेट्रो फेज 1 फेज 2 के लिए 72,000 करोड़ रुपया दिए गए हैं। मदुरई चेन्नई रामेश्वरम के लिए नया रेलवे स्टेशन बनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी ने 1260 करोड़ चेन्नई इंटीग्रेटेड एयरपोर्ट भवन के ले दिए। मदुरई स्मार्ट सिटी के लिए भी राशि देने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। तमिलनाडु के 56 लाख फार्मर्स को, किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है और जल जीवन मिशन के तहत 84 लाख घरों में नल से जल पहुंचाया जा रहा है। आयुष्मान भारत, जिसमें 2.5 करोड़ लाभार्थियों को फ्री में इलाज की सुविधा मिल रही है, तो 62 लाख टॉयलेट्स बनाए गए हैं और लगभग 1 करोड़ भाई बहनों को फ्री में अनाज मिल रहा है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के अंतर्गत। पहली बार फिशरीज के लिए अलग मिनिस्ट्री और अलग बजट दिया है और पहली बार मछुआरों के लिए भी किसानों की तरह क्रेडिट कार्ड की सुविधा दी गई है। मछुआरों के लिए डीप सी फिशिंग के लिए बोट्स के आधुनिकीकरण के लिए भी केंद्र सरकार मदद कर रही है। समाज का हर एक वर्ग, प्रधानमंत्री कहते हैं देश में 4 जातियां हैं, महिला, किसान, गरीब और युवा। इन सब के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, बीजेपी की सरकार ने काम किया है और इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले चुनाव में जहां पूरे देश में बीजेपी लहर चल रही है, अयोध्या में भगवान श्री राम का दिव्य और भव्य मंदिर बना है और पूरे देश में उत्सव मना है, दिवाली मनाई गई है। यह अलग बात है कि इंडी गठबंधन सनातन का विरोध करता है। सनातन क्या है? वसुधैव कुटुंबकम ही सनातन है। आत्मवत सर्वभूतेषु, अपने जैसा सबको मानो, यह सनातन है। प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हो। सर्वे सन्तु निरामया, सब निरोग हो, सबका मंगल और कल्याण हो, यही तो सनातन है। लेकिन उदयनिधि जैसे लोग सनातन को मिटाने की बात करते हैं। सनातन की तुलना डेंगू और मलेरिया से करते हैं। सनातन का अपमान भारत का अपमान है और कांग्रेस को भी जवाब देना चाहिए। क्या वो उदयनिधि जी के बयानों से सहमत है? इंडी गठबंधन की राय क्या है सनातन के बारे में? कंफ्यूज्ड कांग्रेस। राहुल गांधी एक तरफ तो मंदिर में जाने की बात करते हैं असम में, और दूसरी तरफ कांग्रेस राम मंदिर में, जब मंदिर बन रहा था, प्राण प्रतिष्ठा थी अयोध्या में, तो निमंत्रण को अस्वीकार करती है। मित्रों, इंडी गठबंधन अभी से बुरी तरह फैल हो गया है और मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी, एनडीए, जो हमने टारगेट तय किया है 400 प्लस का, वो सीटें प्राप्त करके अब तक का सबसे बड़ा बहुमत प्राप्त करेगी। और हमारा टारगेट है देश में
50% से ज्यादा वोट प्राप्त करना। और मैं तमिलनाडु की इकाई को बधाई देता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे संगठन ने यहां बहुत मेहनत से काम करके मजबूत संगठन खड़ा किया है। डीएमके, एआईडीएमके से लोग तंग आ चुके हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी के साथ तमिलनाडु की जनता भी खड़ी हो रही है। That is what he's mentioning. That's what. That's right. Yeah. भारतीय जनता पार्टी का कहना है सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। हम सब भारत मां के लाल, भेदभाव का कहां सवाल। हम सब एक हैं और सबका कल्याण हमारा लक्ष्य है। What do you say about the Rahul Gandhi's yatra? So you mean that will not have any impact? तो तमिलनाडु के राहुल गांधी का इम्पैक्ट भी नहीं होता है, तो पूरा अलायंस भी। जहां जहां राहुल गांधी जाते हैं वहां कांग्रेस को और साफ कर देती है जनता। अभी मध्य प्रदेश आए थे पैदल यात्रा में, तो जहां जहां से राहुल गांधी गुजरे सब जगह कांग्रेस हार गई। अगर कांग्रेस को हराना है तो राहुल गांधी को भेज दो, और किसी की जरूरत ही नहीं है। देखिए, डीएमके फाइल में सारे घोटाले हैं उनके, जो गड़बड़ें की है वो सामने आ रही है। इसलिए लोग डीएमके के खिलाफ अगर प्रभावी कोई विकल्प देखते हैं तो बीजेपी को देखते हैं। एडीएमके फाइल्स भी I think people are also asking why एक ही थैली के चट्टे बट्टे। ADMK files will also come out. डीएमके फाइल्स में No, DMK files has come out. आपका ADMK files भी आपको हमें मालूम होगा अभी। अभी डीएमके सरकार में है, डीएमके फाइल्स सामने आ रही है। ओके, So the opposition parties did not go to the Ayodhya event on the 23rd. So what do you say about that? अपोजिशन पार्टी Did not go to the Ayodhya. The opposition parties did not go to the Ayodhya. Mamata Banerjee, Congress and others. विनाश काले विपरीत बुद्धि। सारा देश जब उत्सव मना रहा है और एक साथ खड़ा है, तब ये लोग विरोध कर रहे हैं, और इसलिए इनका विनाश तय है। Our last question, sir. आप तो बड़ा very senior political leader in the country. Why the southern states, the South India में बीजेपी का the gaining momentum भी how to build up the momentum for the BJP? नहीं, अब तेजी से हम लोग काम कर रहे हैं और मोमेंटम बन रहा है। Okay. कर्नाटक में हमारी प्रभावी उपस्थिति, हम सरकार बना चुके। तेलंगाना में हमने काफी वोट बढ़ाए हैं, और तमिलनाडु में भी 4 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में हमारे एमएलएज हैं, और इस बार 25+ का हमारा टारगेट है। बीजेपी तेजी से साउथ में बढ़ेगी। Then we roughly how many parties will be there in the alliance? Because he have mentioned about the alliance. अभी प्रक्रिया चल रही है, Talks are going on. टॉक्स आर गोइंग ऑन। New parties can join with BJP. Possible, sir. Possible. सारी संभावना पर हम विचार कर रहे हैं, ये भी पॉसिबल। So one clarification. So ADM का पूरा possibility भी नहीं है, तो BJP और ADM के alliance में पूरा possibility नहीं है। Is there no? नेशनल National only. Because he's a national, national They will leader. decide. No, he's a national leader. So that's why I'm asking. टाइम है ना। national committee. You are a national leader. So is there any? बीजेपी लेड अलायंस चुनाव लड़ेगा। कौन कौन साथ आ सकता है उस पर अभी Still the doors चर्चा चल रही है। still the doors are open for the ADMK. Can we say like this? नो कमेंट्स, इस पर मैं भी कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। Thank you. We will see, sir. Tamil,